Let me complete. Let me complete. Let me complete. You know very well that the prasad in TTD is only made by Brahmins, not even for a particular sect. And 2013, Mr. Rajnath Singh, does he disagrees with what Advani and Sushma Swaraj did by supporting the 2000 Bill Act? You are opposing your own leadership. You are making a fun of your... अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं CRF न्यूज़ वेब। जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टीज ने वक्फ बिल 2025 की मुखालफत की है। इसे मजहबी मामलात में मुदाखलत और मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश करार दिया है। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये बिल मुस्लिम कम्युनिटी को डिसएम्पावर करने के लिए और सेकुलर फोर्सेस को आगे आना चाहिए ताकि मुल्क म्यांमार न बन जाए। NC लीडर उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि सिर्फ एक मजहब को टारगेट करना नाइंसाफी है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन ने इसे राइट विंग ट्रेसपास कहा, लेकिन बीजेपी लीडर दरख्शां अंद्राबी ने अमेंडमेंट्स का सपोर्ट करते हुए कहा कि वक्फ की इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज होने के बावजूद मुसलमान गरीब क्यों हैं। उनका कहना था कि सरकार चाहती है कि मुस्लिम कम्युनिटी बेहतर बने। आप अपनी राय जरूर दीजिए। मजीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहे CRF न्यूज़ वेब के साथ। कि उन्होंने पहले भी जब वो यहाँ आए थे उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी थी और सारी चीज़ों का जिक्र किया हुआ था, लेकिन आज जो उन्होंने अमेंडमेंट बिल पेश किया उसमें ख़ास तवज्जो इसी के ऊपर थी कि जो मुसलमानों के पास प्रॉपर्टीज़ हैं, वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें उनका सिर्फ ये है कि मुसलमान क्यों गरीब हैं, पहला क्वेश्चन मार्क ये है, और मुसलमान क्यों लैंडलेस एंड होमलेस हैं। अगर आपके पास इतना लैंड है अवेलेबल तो क्यों आप गरीब है, क्यों आपके पास ये नहीं है। जब जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड इतना काम कर सकता है, छोटा ही बोर्ड है क्योंकि हमारी रियासत ही छोटी है, तो फिर बाकी बोर्ड क्यों नहीं करते हैं। तो ये अमेंडमेंट्स का जो निचोड़ है वो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुसलमान तरक्की करेगा, मगर अगर हमारे वक्फ बोर्ड सही तरीके से काम करेंगे। क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा हो रहा है वक्फ बिल को लेकर। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, PDP की तरफ से, महबूबा मुफ्ती की तरफ से, समर सिंह की या सोचो ये एंटी मुस्लिम्स हैं, तो उस पर कैसे आप क्लियर करेंगे? आपने खुद देखा होगा जब अभी लाइव चल रहा था तो वहाँ पे कहाँ पे आपको लग रहा था कि ये एंटी मुस्लिम बिल है। हमें तो लगा कि जो ये अमेंडमेंट्स जिस तरह से बोल रहे हैं कि मुसलमानों को जो वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टीज हैं उनको बरोए कार लाके लोगों की मदद करनी चाहिए। जो दरगाहें हैं, जो मस्जिदें हैं, उन पे तो कोई खुदा न खास्ता कोई बात नहीं हुई, बल्कि डेवलपमेंट की बात हुई है। तो डेवलपमेंट को आप हमेशा क्रिटिसिज्म में क्यों बदलते हैं। हमें तो कहीं पे हम भी वेट कर रहे थे, वॉच कर रहे थे, देख रहे थे, तो वहाँ क्रिटिसिज्म करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आपको लगता है कि डू यू फील दैट बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट? देखिए वो पार्लियामेंटेरियंस का काम है और गवर्नमेंट आपको, क्योंकि काफी ज्यादा मेंबर्स आपके पास हैं। देखिए हमें तो मेजॉरिटी है, अब जब पास हो जाएगी तो मुझे लगता है जो अमेंडमेंट्स हैं वो बेटरमेंट के लिए हैं। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से अभी कश्मीर की बात करेंगे तो आपको काफी ज्यादा प्रेज किया गया पार्लियामेंट, अभी मौजूदा सूरत हाल में आपको काफी ज्यादा प्रेज एज वेल एज कैजुअल लेबर्स भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो उनके हमने सुना कि बाकी कैजुअल लेबर्स भी आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि वक्फ के जो कैजुअल लेबर्स है उनको आपने एनहांसमेंट सैलरी की है, लेकिन बाकी जो कैजुअल लेबर्स है उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए मैं यही कहूँगी, सरकार से भी कहूँगी कि जो हमारे कैजुअल लेबर्स हैं, रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी को कभी कमज़ोर मत करिए, क्योंकि अगर आपने रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर कर दिया तो आपका सारा जिस्म माजूर सा हो जाएगा। ये हमारे रीढ़ की हड्डी है। मैंने जो महसूस किया वक्फ में, हालांकि मेरे टाइम पे तो अभी एक भी एम्प्लॉय नहीं लगा, क्योंकि मैंने काम पे ध्यान दिया, मैंने एम्प्लॉयमेंट इन्हीं से काम लिया जो इन्हीं सरकारों ने लगाई थी, जो 25 सालों से काम कर रहे थे। 2003